हमारे देश में आजकल साइंटिस्ट से ज़्यादा हमारे देश के युवा आविष्कार कर रहे हैं, नई नई तकनीक की खोज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको गर्मी से बचने के लिए ना ही एसी की ज़रूरत होगी, ना ही पंखे की, ना ही कूलर की। आपको सिर्फ ज़रूरत होगी गोबर की। हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ऐसा ही एक मामला अभी सामने निकल के आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहाँ की प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रत्यूष वस्ताला अपने क्लासरूम की दीवार पर गोबर और मिट्टी का लेप लगाते हुए उनका एक वीडियो सामने आया है, जो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है इंटरनेट पर। इनका कहना है कि गर्मी से बचने के लिए एक देसी उपाय है, स्वदेशी उपाय है, ये हर कोई अपने घर पर अपनाए, और वह अभी एक रिसर्च कर रही हैं। फिलहाल उनका ये रिसर्च और गर्मी से बचने का ये तरीका उन पर ही भारी पड़ जाता है। कैसे उनकी ये रिसर्च उन पर ही भारी पड़ जाती है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है। इनका कहना है कि क्लासरूम में गोबर का लेप लगाने से क्लासरूम ठंड रहेगा, वहाँ के बच्चों को गर्मी नहीं लगेगी। बहरहाल ये हमारे देश के लिए खुशी की बात है या भी शर्मिंदगी की बात है, ये आप लोग कुछ सोच सकते हैं। बहरहाल पहले गोबर का यूज हुआ करता था लेप लगाने के लिए, लेकिन वो मिट्टी के घर हुआ करते थे। पहले हरे भरे पेड़ पौधों की संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी, जिससे गर्मी बहुत ही कम होती थी, जिससे हम लोग अपने मिट्टी की दीवार पर लेप लगा देते थे। तो उससे क्या होता था कि कुछ टाइम तक नमी बनाए रखती थी। लेकिन अभी जो है सीमेंट की दीवार है, उस पर गोबर का लेप लगाना किस हद तक सही है, ये साइंटिस्ट की बेइज्जती करने से कम नहीं है। बहरहाल आजकल बिजनेस के नाम पे 400 एकड़ पेड़ कब साफ हो गए रातों रात, किसी को कुछ नहीं पता। सोचने वाली बात ये है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, पेड़ तो लगेगा नहीं हमारे देश में, फिलहाल गोबर ही लगाकर हम लोग ठंड रहे हैं। बात यहाँ तक ठंड की नहीं है, बात दोस्तों यहाँ तक है कि ऑक्सीजन कैसे लेंगे। फिर अब कुछ दिन में ये भी आएगा कि ऑक्सीजन लेने के लिए गोबर का यूज करें। गोबर की कुछ नई टेक्निक आ जाएगी, कोई बाबा आ जाएगी हमारे देश में जो बताएंगे कि गोबर से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ना कि पेड़ पौधों से। ये हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है कि ठंड रखने के लिए ना ही एसी का यूज हो रहा है, ना ही पंखों का यूज हो रहा है, सिर्फ गोबर का, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्या इन्होंने जो किया इसके लिए इनके साथ कार्रवाई की जाएगी? चलिए सब कुछ जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, जब इनकी वीडियो वायरल होती है और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रेसिडेंट रौनक खत्री के पास इनकी वीडियो पहुंचती है, तो उन्होंने डायरेक्ट क्या कहा, आप लोग इनकी वीडियोस खुद देख सकते हैं। लो जी, देख लो आधुनिक भारत की विकसित टेक्नोलॉजी, ना एसी ना कूलर, सीधा देसी गोबर। मैडम आ रहा हूँ आपके कॉलेज गोबर लेकर, ताकि आप भी अपने ऑफिस में गोबर लगवाएं। हम भी आपके साथ गोबर लेपेंगे, क्योंकि ठंडक तो सबको मिलनी चाहिए ना मैडम जी। एसी आप हमें स्टूडेंट्स को दान कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा चिल वाइब में गोबर वाली आप भी अपने एसी के रूम में से बाहर निकलकर गोबर वाली वाइब में बैठे। आखिर इक्वालिटी आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है ना सबके लिए। जब छात्र गोबर वाली ठंडक में बैठ सकते हैं, तो प्रिंसिपल महोदया गोबर वाली ठंडक में काम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल गोबर क्रांति के समर्थन में लक्ष्मीबाई कॉलेज। मैं रौनक खत्री सारी मेरी बहनों से उम्मीद करूंगा आप मेरे साथ गोबर की क्रांति में आएंगी और प्रिंसिपल ऑफिस में गोबर लगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। तो अभी आप लोगों ने वीडियो में साफ साफ देखा कि रौनक कह रहे हैं कि अभी हम आपके ऑफिस आएंगे और हम भी आपके ऑफिस में गोबर लगाएंगे। आपको ज़रूरत क्या है एसी की, कूलर की, पंखों की, जब आपके लिए गोबर ही सब कुछ है। गोबर से आपको इतनी ठंड मिलती है, तो आपकी कौन सी ज़रूरत है एसी की। और ऐसा ही होता है, रौनक खत्री इनके ऑफिस कुछ छात्रों के साथ पहुंच जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद प्रिंसिपल तो रहती नहीं है, इनकी मुलाकात होती है वाइस प्रिंसिपल से। तो वह बताते हैं कि वो अभी किसी फंक्शन में गई हैं, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट का कहना है कि वह किसी फंक्शन में नहीं गई हैं। अभी रौनक के आने से 10 मिनट पहले ही जैसे उन्हें पता लगा कि रौनक खत्री आ रहे हैं, तो वह ऑफिस से घर चली गई या फिर कहीं और चली गई हैं। और रौनक खत्री जब कहते हैं कि हम भी उनके प्रिंसिपल ऑफिस में गोबर लगाएंगे, तो उनकी वाइस प्रिंसिपल इस बात से एग्री नहीं होती हैं। वह कहते हैं कि आप प्रिंसिपल से बात कर लीजिए, तब उसके बाद आप कुछ करिए, यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, प्रिंसिपल नहीं। इस बात को रौनक खत्री नज़रअंदाज करते हुए अपना काम करते हैं, और वो ऐसा ही करते हैं। पूरे प्रिंसिपल ऑफिस में पूरी हर जगह गोबर लगाते हैं। आप वीडियो देख सकते हैं। प्रिंसिपल मैडम से बात करने की कोशिश करी, परंतु वे अपने ऑफिस में ही नहीं मिली। जिस प्रकार से उन्होंने बिना स्टूडेंट्स की परमिशन के साथ क्लासरूम को लिपवाने का काम गोबर से किया था, ठीक उसी प्रकार जो मैडम से हमने सीखा है वही हमने अप्लाई किया। उनके जो प्रिंसिपल रूम में और कॉन्फ्रेंस रूम में, टॉयलेट में भी हमने पूरे गोबर से लिपने का काम उनके रूम को किया है। उनके रूम में 3-3 एसी लगे हुए हैं। मैकेनिक हम है नहीं तो हम उनके एसी भी उतार के स्टूडेंट्स के क्लासरूम में लगाते, क्योंकि जब अपने रूम में वे एसी की सुविधा ले सकती हैं। मैडम बैठी भी नहीं थी, फिर भी एसी चल रहा है। बिजली का बिल कौन भरेगा? अपने घर से भरेंगी? वो नहीं भरेंगी, सरकारी खर्चे से वो बिल भरेंगी। स्टूडेंट्स इतने परेशान हैं,
बच्चे जब हम आए तो बताने लगे, मेरे पास पहले भी मेल्स आई हुई थी, मैंने मैडम से पहले बात भी करी थी, मैडम ने मेरे को इंश्योर किया था कि मैंने बेटा सारी सुविधाएं करवा दी, परंतु जब आगे पता चला फिर से वही सेम समस्याएं। कैसी समस्या? वॉशरूम साफ नहीं है। मेरे डर के कारण उन्होंने पूरे वॉशरूम को साफ करवाया। तो अभी आप लोगों ने ये वीडियोस देखी, तो इसमें आप लोग देख ही सकते हैं कि रौनक क्या कह रहे हैं गोबर लगाने के बाद। तो रौनक कतरी कहते हैं कि आप देख सकते हो कि जो रिसर्च आपने किया था वो रिसर्च हम आपके ऊपर कर रहे हैं, हम आपके ऑफिस में कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट अगर ठंड रहेगा गोबर से तो आप क्यों नहीं रह सकती, आपको ऐसी की क्या ही ज़रूरत है। दोस्तों ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका और ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इन्होंने सही किया या फिर गलत। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।